सारन गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं खुशबू तिवारी आज फिर आप लोग के साथ उपस्थित हूँ। इसके पिछले क्लासेस में हमने मॉडल्स स्टार्ट किया था और उसका यूजेस, उसमें जो उसके फैमिली मेम्बर्स है उसके बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि विल, वुड, शेल, शुड, इसके बारे में हमने पढ़ा था। विल और वुड का आज हम पढ़ेंगे, शेल, शुड और मे और माइट का हमने यूजेस पढ़ लिया था विथ एग्जाम्पल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो हमने पढ़ ही लिया था, अंडरस्टैंडिंग मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आर स्पेशल हेल्पिंग वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी। दे आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। ये सब हमने पढ़ा था कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो क्या होता है मॉडल वर्ब्स, कहाँ इसका यूज़ होता है, क्या क्या शो करता है ये एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। ये भी हमने पढ़ा था फैमिली ऑफ मॉडल वर्ड्स, जिसमें हमने एबिलिटी, मतलब ये पूरा इस चीज़ को हमने पढ़ लिया था कि कौन कौन से फैमिली मेंबर्स होते हैं। इसमें और भी ऐड होंगे जो हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, बट इसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि इनका एक ओवरऑल क्या यूज़ होता है। और मेनली हमने पढ़ा था कैन, कुड, मे, माइट का यूजेस, है ना। तो ये कुछ यूजेस थे जो हमने पढ़े थे। कैन और कुड का, जो प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में डिनोट करता है, पास्ट एबिलिटी के बारे में कैन और कुड। कैन प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है और कुड उसका पास्ट फॉर्म है, फिर वो कहाँ यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ी थी। मे और माइट का भी हमने पढ़ लिया था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे विल और वुड के बारे में। तो विल और वुड का यूज़ कहाँ होता है? विल फ्यूचर एक्शन के लिए यूज़ होता है। किस तरह के फ्यूचर एक्शंस में, जब हम इसको जैसे फ्यूचर टाइम रेफरेंस हमेशा जब विल का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने टेंस पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया कि जो विल और शेल है वो फ्यूचर टाइम में यूज़ होता है ना। तो उसका यूज़ एज अ मॉडल वर्ड्स भी होता है और उसमें वो क्या बता रहे हैं, तो फ्यूचर एक्शन के बारे में जो हम फ्यूचर में, भविष्य में करने वाले हैं। तो उस टाइम पर हम विल का यूज़ करते हैं। द आई विल कंप्लीट माई होमवर्क बाई इवनिंग। फ्यूचर में मतलब शाम तक मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँगी। द ट्रेन विल अराइव एट 6 PM। कितने बजे तक ट्रेन आएगी? तो 6 बजे तक आएगी। तो इस टाइम में हम किसका यूज़ करते हैं? तो विल का यूज़ करते हैं। वैसे ही विल और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो प्रॉमिस और डिसीजंस के लिए यूज़ होता है। प्रॉमिस में क्या आएगा? आई विल हेल्प यू विथ योर प्रोजेक्ट। प्रॉमिस किया उसने, विल यहाँ डिनोट कर दिया। क्या डिनोट किया? तो प्रॉमिस को डिनोट किया। उसने ऐसे नहीं बोला आई प्रॉमिस यू टू हेल्प यू इन द प्रोजेक्ट, उसने इस तरह से नहीं बोला, बट उसने किसका यूज़ किया? विल। कौन से मॉडल वर्ब का यूज़ हो गया यहाँ पे? विल का यूज़ हुआ। और ये विल क्या डिनोट कर रहा है? प्रॉमिस को। आई विल हेल्प यू विथ योर प्रोजेक्ट। ओके, देन डिसीजन, वी विल नेवर फॉरगेट दिस लेसन। ठीक है, तो इस तरह से विल का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो एक हो गया फ्यूचर एक्शन के लिए और दूसरा क्या हुआ? प्रोमिसेस एंड डिसीजंस के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। उसी तरह से वुड, जो कि विल का पास्ट फॉर्म है, उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? जो कि हमने पहले क्लासेस में भी पढ़ा, पिछले क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जैसे अगर आप किसी को स्टेज पे बुला रहे हो, कोई ऑनरेबल चीफ गेस्ट आया है, सो उस टाइम पे अगर आप होस्ट हो तो आप उस वक्त कैसे बुला सकते हो? तो आई वुड लाइक टू कॉल ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑन द स्टेज। तो वहाँ पे वुड क्या हो गया? एक पोलाइट रिक्वेस्ट के वे में यूज़ हुआ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, वुड यू प्लीज़ क्लोज द विंडो। एक पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया, आपने उसको काम भी बोला लेकिन क्या करके? तो रिक्वेस्ट करके। ये वुड उसको डिनोट कर रहा है। यहाँ उसने ये नहीं बोला आई रिक्वेस्ट यू टू क्लोज द विंडो, यहाँ बस इस वुड के यूज़ से ही पता चल गया कि वो एक रिक्वेस्ट है। उसी तरह से वुड यू लाइक सम टी। ठीक है, उसने उसे ऑफ़र मतलब किया और रिक्वेस्ट वे में ही, पोलाइट वे में ही पूछा, क्या तुम टी पियोगे? ठीक है, इसी तरह से फिर हमने पढ़ा था वुड का यूज़ हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या हो जाता है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं ऐसा कर पाता, ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गया। वो ऐसा नहीं है कि आप वो कर लिया, आप उसने ऐसा किया, नहीं, वो एक एजम्पशन हो गया। तो कैसे हुआ? इफ़ आई हैड मनी, अगर उसके पास पैसे होते तो वो क्या करता? आई वुड बाई न्यू बुक्स। उसने बोला कि मैं नए बुक्स खरीदता। उसी तरह से आई वुड स्टडी हार्डर इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता? तो मैं और स्टडी जो है और ज़्यादा मेहनत करता अपनी पढ़ाई में।
ठीक है, तो कहाँ कहाँ यूज़ हो गया वुड का यूज़ हो गया आपका पोलाइट रिक्वेस्ट में, एक हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट और दूसरा क्या हो गया हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो ये हो गया आपका दो यूजेस, एक हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट और एक हो गया क्या तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन। होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब शेल और शुड का यूज़ कहाँ होता है इसको हम देख लेते हैं। शेल किस चीज़ के लिए, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो शेल का यूज़ सजेशन में होता है। किस में होता है, एडवाइस में, सजेशन में, जब आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो तो, ठीक है। तो थोड़ा और डिटेल्ड वे में हम इसको पढ़ लेते हैं कि और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। ओके, तो शेल सजेशन में यूज़ होता है, जैसे आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो कि आपको कैसे, भाई शेल वी गो टू द पार्क, आपने उससे पूछा कि क्या हम पार्क जा सकते हैं। शेल आई ओपन द डोर फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए डोर ओपन कर सकता हूँ। और यू शेल गो टू द डॉक्टर, एडवाइस दे दिया। तो इस तरह से शेल का यूज़ हुआ। उसके बाद क्या हुआ, तो फ्यूचर टाइम रेफरेंस के लिए, जैसे मैंने आपको बोला विल का यूज़ भी कहाँ होता है, तो फ्यूचर टाइम रेफरेंस में होता है। विल और शेल दोनों ही आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है, उसमें शेल भी लगाते हैं, विल भी लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस बन जाता है विल शेल हैव का यूज़ करके, तो उस तरह से वो फ्यूचर टाइम को रेफर करता है। वैसे ही इसका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में भी इसी तरह का यूज़ होता है, जिसमें क्या होता है, तो आई शेल रीच द स्टेशन बाय 5 PM, जैसे कि विल का था उसमें भी फ्यूचर का यूज़ हुआ था, वैसे ही यहाँ पे शेल का भी होगा। वी शेल ओवरकम ऑल ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, तो सारी परेशानियों से हम उभर आएंगे, फ्यूचर में बता रहा है। सो शेल क्या बोल रहे हैं, क्या नोट यहाँ पे लिखा है, शेल इज़ यूज्ड मेनली विद आई एंड वी इन फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जनरली जो है, जो हम शेल का यूज़ करते हैं वो आई और वी के साथ कर सकते हैं, ठीक है, बाकी किसी के साथ नहीं करते हैं। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इन सब के साथ हम शेल का यूज़ नहीं करते हैं। ये तो आप सब जानते ही हो, ग्रामर में हमने पढ़ाई है ये सारी चीज़ें। और शुड का यूज़ अब कहाँ होता है उसको हम देख लेते हैं। तो शुड हो गया एडवाइस एंड रिकमेंडेशन, यहाँ पे सजेशन में हुआ, क्वेश्चन के वे में पूछा था शेल को, सजेशन जो दे रहा है। अब वही शुड का यूज़ जो है वो कहाँ कैसे हुआ, तो एडवाइस और रिकमेंडेशन में हुआ। क्या हुआ, यू शुड स्टडी रेगुलरली फॉर बेटर रिजल्ट। क्या बताया, क्या सजेस्ट किया गया, क्या एडवाइस दिया गया उसको कि तुमको क्या करना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए रोज़ रेगुलरली, ताकि तुम क्या कर पाओगे, अपना रिजल्ट अच्छा कर पाओगे। स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, अगेन एडवाइस दिया गया, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, तो टीचर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए, एक एडवाइस दिया गया। अब मोरल ऑब्लिगेशन में भी इसका यूज़ होता है। वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, क्या बोला भाई, एडवाइस दिया गया मोरल ऑब्लिगेशन में, वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी। यू शुड बी ऑनेस्ट इन डीलिंग्स, क्या बोला, यू शुड बी ऑनेस्ट इन डीलिंग्स, तुमको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये एक मोरल ऑब्लिगेशन भी हो गया कि तुमको ऐसा करना चाहिए, यहाँ शुड का यूज़ हुआ। अब ऐसे ही आपका ought to का यूज़ भी होता है, जो कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। आगे तो एक्सपेक्टेड एक्शन क्या हुआ, एक्सपेक्टेड एक्शन ऐसा हो सकता है, द बस शुड अराइव एनी मिनट नाउ, मतलब ऐसा हो सकता है कि अब बस किसी भी समय आ सकती है, उस टाइम में भी हम किसका यूज़ करते हैं, तो शुड का यूज़ करते हैं। द वेदर शुड इम्प्रूव बाई टुमारो, क्या एजम्पशन किया गया, क्या एक्सपेक्ट किया गया कि कल तक वेदर ठीक हो सकता है, तो यहाँ पे भी हमने किसका यूज़ किया, तो शुड का यूज़ किया। एक्सपेक्टेड एक्शन में हो गया, मोरल ऑब्लिगेशन में हो गया, और एडवाइस एंड रिकमेंडेशन में आपका शुड का यूज़ हुआ। और यहाँ शेल का यूज़ तो सजेशंस यानी क्वेश्चंस में हुआ, क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पे शेल का यूज़ किया। फ्यूचर फॉर्मल, जब हम फ्यूचर टाइम को रेफर कर रहे हैं तो हमने किसका यूज़ किया, तो शेल का यूज़ किया। ओके, होप कि आपको समझ आ रहा होगा कहाँ कैसे हम यूज़ करेंगे मॉडल वर्ब्स का। अब आता है क्या, मस्ट एंड ought to। जैसे भी मैंने आपको शुड बोला कि कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है किसमें, तो ought to और शुड का यूज़ में भी। और यहाँ मस्ट का यूज़ अब कहाँ होता है, मस्ट यानी नेसेसिटी, यहाँ आपको ऐसा काम करना है, तो कहाँ कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। मस्ट यानी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, क्या हो गया ये, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन में क्या हुआ, स्टूडेंट्स मस्ट वेयर यूनिफॉर्म्स टू स्कूल। अब यहाँ पे क्या बताया, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन उनको यूज़ करना है, उनको पहन कर आना ही है। क्या पहन कर आना है, तो यूनिफॉर्म्स पहन कर आना है, नेसेसिटी हो गया। क्या बता रहे, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ये उनको फॉलो करना है, तो वहाँ पे किसका यूज़ हुआ, मस्ट का यूज़ हुआ। देन यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट बाय फ्राइडे, अगेन आपको एक डेट दे दिया गया, आपको ये काम करना है।
सो यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट बाय फ्राइडे। तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन में एक्सप्रेसेस रूल्स एंड कंपल्सरी रिक्वायरमेंट्स, किसको एक्सप्रेस कर रहा है ये? तो रूल्स को और कंपल्सरी असाइनमेंट्स जो आपको दिया जाता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो वहाँ पे, तो वो चीज़ आपको फॉलो करनी है। यू मस्ट ओबे दोज थिंग्स। तो वहाँ पे वो किसका यूज़ कर रहा है? तो मस्ट का यूज़ हो रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन में यूज़ हुआ यू मस्ट वियर यूनिफॉर्म टू स्कूल, देन यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट बाय फ्राइडे बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आपको ये एक डेडलाइन दे दिया गया, आपको वहाँ पे वो कंप्लीट करना ही है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे किसका यूज़ हो गया? तो मस्ट का यूज़ हो गया। यू डोंट, जहाँ पे आपको दिखे कि नेसेसिटी है वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? तो मस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेसेस रूल्स क्या एक्सप्रेस किया? ये सारा एग्जाम्पल्स आपको क्या बता रहा है? एक्सप्रेसेस रूल्स एंड कंपल्सरी रिक्वायरमेंट। जहाँ वो रूल्स और रिक्वायरमेंट को दिखाएगा वहाँ मस्ट का यूज़ होगा। और कहाँ होगा मस्ट का यूज़? तो लॉजिकल डिडक्शन कहाँ बताया गया? लॉजिकल डिडक्शन में बताया गया। क्या बताया? ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी हो गया। बहुत लॉन्ग जर्नी से आते हैं तो लोग क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। तो वहीं पे वहाँ पे क्या हुआ? ही मस्ट बी टायर्ड। हो सकता है वो एकदम टायर्ड होगा ही क्योंकि वो बहुत लंबी यात्रा कर कर आया है, ठीक है। तो ही मस्ट बी, यहाँ पे देखा आपने कि लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिक यहाँ पे लगा दिया गया कि ऐसा होगा क्योंकि वो एक यात्रा करके आया है। शी मस्ट हैव स्टडीड हार्ड टू स्कोर 9। जब किसी को 95% मार्क्स आया है तो उसने ज़रूर ही, सर्टेनिटी एकदम क्या बताया? ज़रूर ही क्या किया होगा? बहुत हार्ड वर्क किया होगा इतना स्कोर अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे किसका यूज़ हुआ? मस्ट का यूज़ हुआ। एकदम नेसेसिटी, ज़रूर उसने ऐसा काम किया होगा तभी उसको इतना % मार्क्स आया है। ज़रूर उसने पूरी मेहनत की होगी तभी वो आज एक IAS ऑफिसर बना है। और उसी तरह से ज़रूर आप इतनी मेहनत करोगे कि अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। सो फॉर डैट व्हाट यू हैव टू डू? यू मस्ट स्टडी हार्ड, ठीक है। तो वो हो गया क्या? वहाँ पे किसका यूज़ हुआ? तो मस्ट का यूज़ हुआ। सो यूज्ड व्हेन वी आर ऑलमोस्ट सर्टेन अबाउट समथिंग, जिसके लिए हम एकदम जानते हैं कि ऐसा किया गया होगा, एकदम सर्टेन है तो ज़रूर ऐसा हुआ होगा, तो वहाँ पे किसका यूज़ होता है? तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ought to मोरल ड्यूटी के लिए यूज़ होता है। ought to कहाँ यूज़ होता है? तो मोरल ड्यूटी के लिए। तो क्या है ought to? we ought to respect our elders। क्या बताया यहाँ पे? we ought to respect our elders। should और ought to में अक्सर कन्फ्यूज़न होता है जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। यू ought to apologize for your mistake। जब हम खुद से गिल्टी हो या फिर जब हम कोई काम ऐसा कर रहे हो और जो हमें लगता है कि हमें वो दूसरे को बताना चाहिए, हम अपने बड़े को बताना चाहिए। मान लो आप किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हो और आपको वो इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स को देकर जानी चाहिए, तो वहाँ पे किसका यूज़ किया आपने? ought to का यूज़ किया। और वहीं should का यूज़ कहाँ हुआ? तो एडवाइस जब कोई आपको दे रहा होता है तो वहाँ पे should का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, we ought to respect our elders। हमें क्या करना चाहिए? अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। यू ought to apologize for your mistake। तुमने गलती की तो तुमको क्या करना चाहिए? तो अपने मिस्टेक के लिए अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी तरह से अब ये क्या बता रहे? सजेस्ट द राइट और प्रॉपर थिंग टू डू। क्या सजेस्ट करता है ought to? राइट, द राइट और प्रॉपर थिंग टू डू, यही ये ought to सजेस्ट कर रहा है। हो कि आपको क्लियर हो रहा होगा क्या? अब यहाँ पे डिस्टिंक्शन है इन दोनों के बीच में, मस्ट और ought to के बीच में। सो मस्ट इज स्ट्रोंगर देन ought to। मस्ट क्या है? ought to से ज़्यादा स्ट्रोंगर है। ये नेसेसिटी और रूल्स को आपको ये फॉलो ही करना है, ये मोरल ऑब्लिगेशन को बताता है। वाइल मस्ट इंडिकेट्स फर्म ऑब्लिगेशन, फर्म यानी नेसेसिटी, एंड ought to सजेस्ट मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ठीक है। ought to क्या सजेस्ट करे? जैसे कि मैंने आपको बताया मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मोरल ऑब्लिगेशन को, ये वो बताता है कौन? तो ought to आपको ये मोरल ड्यूटी को बताता है। और यही ये क्या बता रहा है? तो स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी को, जो फर्म ऑब्लिगेशंस है जिसको आप बदल नहीं सकते हो, जिसको आपको करना ही पड़ेगा, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? तो मस्ट का यूज़ करते हैं। होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब क्या कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं जनरली जो हमें नहीं करना चाहिए, उस पर हम डिटेलिंग कर लेते हैं। सो कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड डबल मॉडल्स। हमें कभी भी डबल मॉडल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए।
डबल मॉडल्स का मतलब क्या है, जैसे एक ही सेंटेंस में दो मॉडल्स का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आई विल कैन हेल्प यू। तो अब यहाँ आप देख सकते हो विल और कैन दोनों का यूज़ हुआ है। क्या ये करेक्ट सेंटेंस है? नो, इट इज़ टोटली अ रॉन्ग सेंटेंस। ठीक है, विल दैट मीन्स दो मॉडल वर्ब्स का यूज़ हम कभी भी एक सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। और मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा आगे जो मेन वर्ब रहेगा वहाँ पे हमेशा हमें क्या यूज़ करना है, V1 का यूज़ करना है। ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। नेवर, सो इसका करेक्ट फॉर्म आई विल बी एबल टू हेल्प यू। क्या हो गया इसका करेक्ट फॉर्म? आई विल बी एबल टू हेल्प यू। ठीक है, सो नेवर यूज टू मॉडल्स टुगेदर। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि दो मॉडल्स को एक साथ कभी भी यूज़ नहीं करना है। आगे देखो, एडिंग टू इनकरेक्टली, टू का यूज़। अब देखो बहुत सारे मॉडल वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ टू का यूज़ होता है। जैसे अभी हमने अभी पढ़ा ought to, पढ़ा ना, ought to के बारे में पढ़ा। इसी तरह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे need to और पढ़ेंगे used to। तो ये कुछ मॉडल वर्ब्स हैं। और पढ़ेंगे have to, जिनके साथ ऑलरेडी टू का यूज़ होता है। लेकिन इन सब जो मॉडल्स आज हमने पढ़े और पिछले क्लासेस में, उसमें सिर्फ एक ought to को छोड़ के बाकी किसी मॉडल्स के साथ हम किसका यूज़ नहीं करेंगे, तो टू का यूज़ नहीं करेंगे। और बाकी जो कुछ मॉडल्स के एग्जांपल्स मैंने ये दिया, इनके साथ ऑलरेडी टू का यूज़ होता है तो वो करेक्ट होगा। बाकी आप ऐसे जैसे आई विल टू या आई शेल टू या आई वुड टू, नहीं, ये टोटली क्या हो जाएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बताए, एडिंग टू इनकरेक्टली, जब हम टू ऐड करते हैं करेक्ट वे में नहीं करते हैं। शी कैन टू स्विम, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, इट इज़ रॉन्ग। शी कैन स्विम, एबिलिटी को शो कर दिया। ओके, सो नो टू आफ्टर मॉडल्स, मॉडल्स के बाद टू का यूज़ नहीं होता है। एक्सेप्ट यहाँ क्या बताया, एक्सेप्ट यहाँ बताया ought to। उसके बाद क्या है, तो यूजिंग शेल एवरीवेयर, और यहाँ एडिंग एस टू मॉडल्स, एस का यूज़ बिल्कुल नहीं। हमेशा कैन के साथ क्या हुआ, कैन ही रहेगा, कैंस नहीं हो सकता है। ये अगर ये हो गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मे ही रहेगा, मेज नहीं हो सकता, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ही कैन स्पीक, ये रॉन्ग सेंटेंस है। ही कैन स्पीक हिंदी, दिस इज़ द राइट वन। ठीक है, और यूजिंग शेल एवरीवेयर, शेल का यूज़ जैसे मैंने आपको बताया आई और वी के साथ ही होता है, बाकी किसी के साथ नहीं होता है। ठीक है, और आजकल जो आपका मॉडर्न ग्रामर चल रहा है उसमें जब हम ऐसे यूज़ करते हैं तो सबके साथ हम विल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मॉडल्स का जब बात आता है तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम शेल का यूज़ सबके साथ नहीं करेंगे। एक्सेप्ट कौन कौन से वर्ड के साथ करेंगे, तो आई शेल एंड वी शेल। ठीक है, होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ देखो ही शेल लिखा हुआ है, तो ये ही शेल जो हो गया ये रॉन्ग हो गया। ही विल गो टुमारो, दिस इज द राइट सेंटेंस। होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, तो दिस आर द प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दैट यू हैव टू डू। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पोलाइट रिक्वेस्ट दिया ही हुआ है। कहाँ पे हम पोलाइट रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं, कहाँ ऑब्लिगेशन का यूज़ होता है, कहाँ एबिलिटी का यूज़ होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा एबिलिटी में हमने क्या बताया, कौन सा बताता है, शी कैन स्पीक। यहाँ कैन जो हो गया क्या हो गया, एबिलिटी को बता रहा है। अब यहाँ क्या बताया, इट डैश रेन टू नाइट, टेक एन अम्ब्रेला, पॉसिबिलिटी तो इट मे रेन टू नाइट। और ऊपर वाला आपका होमवर्क रहेगा, यहाँ मोरल ड्यूटी या जो भी है, हाइपोथेटिकल जैसे कि अभी हमने सजेशन जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ आपके हेल्प के लिए यहाँ पे लिखी हुई है। हो सकता है एग्जाम्स में ये हेल्प ना मिले आपको क्या रहेगा, तो दो ऑप्शंस दिया रहेगा, उस ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करके करना है, जो हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी आपका ये होमवर्क रहेगा जो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज डेली टू स्ट्रेंथन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडल वर्ब्स। अब जैसे मैंने आपको बताया यूज टू, हैव टू, हैज़ टू, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, होप कि आपको ये मॉडल्स जो आज हमने पढ़ा वो क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा क्लास तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।